मैनेज किया जा सकता है। हाँ। प्रेम से जीता जा सकता है सबको। छोटी छोटी बातों पर बहुत बात। जब पत्नी आपकी कुछ बोला करे हाँ। तो आप चुप रहा करो, फिर मैनेज हो जाएगी। आप बोलते हैं तो झगड़ा होता है। अब मानेगे नहीं तो सर कैसे मैनेज होगी? तो नहीं मानेगी तो चुप चुप रहो, आप सॉरी बोल दिया करो, लड़ाई मत करा करो ना, लड़ो ही मत, आप कुछ बोले ही मत करो। पत्नी तो समझदार है कि नहीं आपकी? समझदार रहती तो कैसे करती सर? फिर आप बोलो मत, समझा दो उसको, समझे तो ठीक है। वो साथ में आई है सर, साथ में आई है। कहाँ है? लो राधे राधे गुरुजी। क्या मैया ये कह रहे हैं मैनेज नहीं हो रही है पत्नी? नहीं गुरुजी, ऐसा ही बोलते रहते हैं। 2 बेटी है, दोनों बेटी एक बेंगलोर में है MBA करके, और एक बेटी आर्किटेक्ट है, उसका भी 2-4 महीना पहले शादी हुआ है। तो वही थोड़ा सा हुआ, बेटी खुद अपना मन से की तो इनको पसंद नहीं था। अच्छा, वही बात कोई लिए हुए हैं कि मेरी बात नहीं। बेटी ने विवाह कर लिया? की नहीं, सिर्फ पसंद उसका था, शादी तो हम ही लोग किए हैं। अच्छा हाँ, तो उसकी पसंद थी तो क्या बुराई? लड़का अच्छा है? लड़का बहुत अच्छा है। हाँ तो क्या दिक्कत है? लड़का भी आर्किटेक्ट है, बेटी भी आर्किटेक्ट है। फिर सही है। बस वही थोड़ा सा इनके मन में वही चलते रहता है कि मेरा बात कोई नहीं सुनता है। नहीं नहीं, अब देखो बेटी सुखी रहे, उसने अपने लिए ढूंढा है, अच्छा ढूंढा है, आप आशीर्वाद दो अपनी बेटी को। मस्त, बहुत खुश है गुरुजी, शादी हुआ है 3 मंथ हो गया, बहुत खुश है अपने ससुराल में। हाँ, फिर भी ये नहीं माने हैं, अभी तक नहीं माना, इनका दिमाग नहीं माना अभी तक। नहीं नहीं, बच्चे खुश रहें यही तो माँ बाप की कामना है। और जिद करके भी नहीं की है, बोली पापा आपको अगर पसंद है तभी करेंगे, ऐसे नहीं कि जबरदस्ती हम करेंगे ही। हाँ, फिर हाँ। भी इनका मन नहीं मान रहा, इन्हीं को समझाने का तो ये जरूरत क्या है। चाहते थे? हम सर नहीं चाहते थे। क्यों नहीं चाहते थे आप? कारण? हम अपने मन से सर करें इसलिए। चलो आप अपना मन चाहते थे, पर बेटी के मन से हुआ, तो वो लड़के में कमी क्या है ये बताओ। कमी सर नहीं है। हाँ, कमी नहीं है सर। क्यों? फिर क्या दिक्कत है? मैंने अपने इच्छा से, मेरे इच्छा से यार नहीं की। अरे जहाँ प्रेम होता है वहाँ अपनी इच्छाओं का मूल्य नहीं, सामने वाले की इच्छा, बेटी की इच्छा है ना, उसकी इच्छा को रख लिया आपने। आप अच्छे पिता हैं। तो सर इतना BP हाई कर लेती है कि सर क्या कहा जाए। हम लोग महाराज जी बिहार पटना के रहने वाले हैं, तो इनका मन था कि पटना में जैसे 2 बेटी ही है, तो इनका मन था कि उधर का ही लड़का रहे तो आगे का प्रॉपर्टी का देख रेख करे, बस यही तो थोड़ा सा। अच्छा, कहाँ का लड़का है ये वाला? लड़का पंजाब का है। वो लोग दिल्ली में ही है, हम लोग भी दिल्ली में है, वो लोग भी दिल्ली में ही है। तो आपकी समाज का है लड़का? नहीं नहीं, यही तो मेन दिक्कत है। क्या दिक्कत है? बात क्या है बताओ। आपकी समाज क्या है, उनकी समाज क्या थी? हेलो माने कास्ट अंतर है सर बाबा। अब देखो, जब हो गया उसे स्वीकार कर लेना सही है। हाँ, क्योंकि अब क्या हो सकता है, और आपने अपनी राजी मर्जी से किया ही है, ठीक है। हाँ किया। बेटी खुश रहना चाहिए बस। हाँ। खुश रहिए, आप टेंशन मत लीजिए, भगवान सब ठीक करेंगे। आप अपना मन भगवान में लगाइए, बेटियों से हटाइए। छोटी छोटी बात पर सर बहुत नहीं महाराज जी, थोड़ा सा हो रहा है जब से जैसे किए हैं ना शादी के समय से, तो मेरा जब टेंशन कुछ का थोड़ा सा बात का हल्का का होता है ना, तो कंट्रोल में नहीं कर पा रही हूँ। तो आप इनसे मैनेज होती ही नहीं है ये कह रहे हैं? मैनेज का बात नहीं है, जैसे शादी में इनका मन नहीं था तो टेंशन हमको भी तो था कि कैसे होगा, ही नहीं चाहते थे तो कैसे फिर होगा। तो जब से थोड़ा हल्का विवाद, चलो भगवान आप दोनों को स्वस्थ रखें, सुखी रखें, हम यही ईश्वर से कामना करते हैं। राधे राधे राधे। सबको मौका दो। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। दासी का आपके चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन दंडवत प्रणाम जी। महाराज जी, आपकी कृपा से मैं 3 साल से जुड़ी हूँ, और हमने इस गुरु पूर्णिमा में अपनी मदर को भी मैंने आपके चरणों से जोड़ दिया। आपकी कृपा से मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है। किसी चीज़ कोई, अभी बीच में बहुत सारे तूफान आए थे हमारे ऊपर भी, हमारे फैमिली के ऊपर, लेकिन उस तूफान में आपने बोला कि जब कभी कोई मुसीबत आए तो हमेशा गुरु का या बिहारी जी का स्मरण करना चाहिए। हमने वही किया है। उनकी कृपा से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो। लेकिन महाराज एक चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है कि अभी जब आप अमेरिका गए हुए थे तो
मतलब जनता ने इतना विरोध किया आपका, वो मुझे सबसे ज़्यादा दुख लगा। वो जनता ने नहीं किया था, वो कुछ मीडिया कर्मी, कुछ मीडिया हाँ, वाले। बस हमें ये दुख लगा कि जो आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हो, इतना अच्छा कार्य कोई कर ही नहीं रहा, इसके बाद लोग उल्टा सीधा बोल रहे, तो मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी कि मैं कुछ कह नहीं पा रही थी। बस में मनी मनी में को गाली देते रहे, कुछ नहीं कह पा रही थी कि कितना विरोध कर रहे थे। कुछ को उनको अच्छी चीजें दिखती ही। अभी बाढ़ आई तो थी जमुना आप में, लोग भी आप जैसे बोले कि हम कुछ कह नहीं पाए, कहना चाहिए। आपको भी एक वीडियो बना के डालना चाहिए कि गौरी गोपाल जाके चेक करो, जितनी सेवा वहाँ होती हैं, तो विरोध करने वालों से बोलो कि तुम करके दिखा दो इतनी सेवा। नहीं तो हमारे अगल बगल में आपको बोलना चाहिए, बोलना है। चुप रहने से ही फिर ये लोग बोलते रहते हैं। आप इसलिए सबको अच्छे लोगों को भी तो बोलना चाहिए। ये तो हमारे अगल बगल में जो बोला तो मैंने उनका डट के विरोध किया है। हमारे ऑफिस में भी हमें सबसे लड़ गई थी मैं, यहाँ तक कि जो हमारे मैं स्टाफ नर्स हूँ, हमारे प्रभावी चिकित्सा अधिकारी बोले तो मैं उनसे भी बराबर लड़ी। तो क्या बोल रहे थे अधिकारी? वो डॉक्टर्स हैं। क्या बोल रहे थे वो यही बोल रहे थे उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो हमने क्यों नहीं बोलना चाहिए, हमने कहा कि जब एक लड़की कई जगह रिलेशन बना कर लगी तो कौन उसको पति स्वीकार करेगा। सही है। हैं, एक लड़का कई जगह रिलेशन बना के रखेगा तो कौन उसको अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेगा या जमाई के रूप में स्वीकार करेगा? कोई नहीं स्वीकार करेगा। महाराज जी ने जो कहा अच्छा कहा, और उनके अलावा कोई अच्छा सा कर भी नहीं रहा। आप न देखो, वहां तो जाकर देखो, जाकर के कम से कम भाई देखो ऐसा है ना, समुद्र मंथन हुआ था, सबसे पहले जहर निकला था जी, बाद में अमृत जी। मेरी कही गई बातें समाज के हित में हैं। अब वो समझ पाए या वो ना समझ पाए, लेकिन हमने तो कहा आप सबकी बेटी और बेटों के लिए कि भाई चरित्रवान बनो। जी, हम राम के देश में रहते हैं और राम का देश चरित्रवानों का देश है, तो चरित्रवान बनने का ही तो बोला था। लेकिन अब इसका विरोध कर रहे हैं लोग। अभी जब बाढ़ आई थी तो कोई मतलब पत्रकार ये नहीं बोला कि देखिए मतलब गौरी गोपाल में यहाँ खाना जा रहा है या हमारे प्रेमानंद महाराज जी यहाँ खाना पहुँचा रहे, इतनी हेल्प हो रही, किसी पत्रकार के मुंह से ये नहीं निकला। अच्छी चीज नहीं दिखाते न्यूज वाले, न्यूज वाले गलत नेगेटिव चीज ही दिखाते हैं। इसलिए न्यूज देखने से व्यक्ति नकारात्मकता से भर जाता है। अपने आप को परेशान करना हो तो न्यूज देखना स्टार्ट कर दीजिए। मैं महाराज मैं न्यूज जिसको परेशान होना है वो न्यूज देखे, बंद कर देती हूँ। उसमें कुछ पॉजिटिविटी तो है नहीं न्यूज में, जी, कोई सकारात्मक चीज तो दिखती नहीं है। जी, पॉजिटिविटी समाज में कितने लोग अच्छा काम कर रहे हैं, किसी की अच्छाई न्यूज नहीं दिखाती, केवल वो गलत चीज दिखाती। जहां बाढ़ में जिसका घर डूब रहा है, जो आदमी जिसका घर गिर रहा है, गिरने वाले घर के मुंह पे माइक लगा के न्यूज वाले कहते आपको कैसा लग रहा है, आपका घर पानी में डूब गया, कैसा लग रहा है, ये पूछ रहा है। अरे न्यूज वाले हो तो तुम भी थोड़ा एक आध घर बनवा के उसको दे दो। वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो उन्हें कर खाली हेल्प नहीं कर रहे हैं, नहीं करेंगे, बस खाली सही आदमी को उनको बस बदनाम करना है, बस खाली है यही करना है। क्योंकि मैं भी इस लाइन से कुछ गुजर चुकी हूँ ना, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ था, बहुत दुख हुआ था। बिहारी जी आप पर कृपा बनाए रखें, हमारा आशीर्वाद सदैव आपके महाराज जी आपके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सब माओं का साथ। आप सदैव अच्छा ऐसा ही काम करते रहें, भगवान ऐसा बेटा सबको दे, ऐसा भाई सबको दे। जय श्री राधे, खुश रहिए। गुरुदेव के चरणों में दास का दंडवत प्रणाम जी। गुरुजी, प्रश्न तो वैसे भाव से एक लाया था वो, लेकिन एकांत में पूछने का था वैसे, बट आपकी आज्ञा हुई प्रश्नोत्तरी में आने के लिए, तो इसलिए आ गया। पूछ लो, सबका भला हो जाएगा, इसलिए हमने बोला था। गुरुदेव, वो जैसे आप गुरुदेव हैं, मैंने दीक्षा लिया आपसे, तो मन करता है कभी कभी आपके चरणों में बैठ के 2 मिनट, बेशक 1 मिनट 10 सेकंड, कुछ एकांत में बात हो जाए, जो मन में है वो बोल दूं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप सेवाओं में रहते हैं। नहीं हो जाएगी। बात करनी है ऐसे तो सुबह 8 बजे जब गुरु मंत्र का प्रोग्राम होता तब आके आप बैठ जाया करिए। जी, बस यही है कि कभी मौका मिले, ठाकुर जी ने कभी चाहा तो होता है ना कि शिष्य अपने घर में गुरुदेव के चरणों का जल रखते हैं, चरण पादुका रखते हैं, उनकी पूजन होती है। अब वो जैसे पहले तो पता नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे पता चलता जा रहा है कि ऐसा भी होता है, गुरुदेव के साथ ऐसा भी करा जाता है। तो बस भाव था कि कभी मौका मिले ऐसा। हाँ हाँ, आप आ जाना सुबह। ठीक है गुरुदेव, अभी गिरिराज जी के लिए निकल रहा हूँ। राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए।
हैं वो यहाँ पर आना चाहते हैं तो कब लेके आए अपनी कभी टीम भी वालों आइए, को? कभी भी आइए, कल आ जाइए, परसों आ जाइए। प्रश्नोत्तरी के टाइम या प्रश्नोत्तरी के टाइम आएंगे तो प्रश्न बात कर पाएंगे, ऐसी बात हो पाएगी। हमारे देव सबसे बड़े लीडर देव प्रताप भैया हैं, वो लाइव सुन रहे हैं। तो वो उनसे बोल दीजिए कभी भी आए, स्वागत। लाइव नहीं है अभी? अच्छा कभी भी आप आए, स्वागत। महाराज जी, हाँ एक और बात, जैसे आपने गौए के लिए बात उठाई लेकिन कोई भी नहीं उठाता है। जैसे आपने वो बात छेड़ दी थी तो उसके ऊपर विरोध करने लगे, लेकिन जब सही बात करते हैं सनातनी लोगों पे तो लोग आकर के जितने भी संत हैं आवाज़ उठाते हैं अगर सही बात करते हैं तो। और जैसे एक वो हैं, क्या नाम है, नाम याद नहीं आ रहा है, वो बोलते हैं कि गंगा मैया को मत मानो, ये मत मानो। उनके पास तो कोई नहीं जाता है कि गंगा मैया को मत मानो, भोले भगवान को मत मानो, उनका नाम नहीं पता है, नारायण कुछ बोलते हैं उनको। लेकिन आपके पास बहुत सारे प्रश्न करने के लिए मीडिया वाले सारे लोग आ जाते हैं, आपके पास बहुत सारे आते हैं सर, लेकिन वहाँ पे क्यों नहीं जाते हैं जो ये बोलते हैं कि हम ही भगवान हैं पूरे ब्रह्मांड में और कोई भगवान नहीं है, ये केवल माल लूटने। तो मैंने बोला कि अनुराधाचार्य जी की तरह कितनी माताओं की सेवा करते हैं, ऐसे सेवा करके दिखाओ। गऊओं की सेवा करते हैं, ऐसे सेवा करके दिखाओ। उनके पास तो है नहीं। उड़ जाए हंस अकेला यहाँ नौटंकी का मेला, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। दुनिया की दौलत खजा